और ये दही कचौड़ी का टेस्ट। आज मौसम थोड़ा बदला है और ठंड सी लगने लग गई है। तो उसका यूज बहुत लोग ज़्यादा कर लेते हैं डीजे के साथ में। सो बेसिकली जैसे आपने मोनू जी पूछा कि डीजे का बैन होने का रीज़न क्या है यहाँ पर, तो कैसे होता है यहाँ पर दतवन तोड़ते हैं यहाँ से। बज रहे हैं सुबह के 8। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जब भी मैं गांव साइड जाता हूँ, नीम का एक दत्वन करना तो बनता है अगर मिल जाए तो। आई जस्ट फील लाइक जब तक मैं गांव पे हूँ, अगर 3-4 दिनों के लिए दत्वन करो वहाँ पे। आप दत्वन नहीं, आप कंटेंट कर रहे हो। ओस के बूंदों तले ये पूरे सरसों के खेत नहा चुके हैं। गिलहरी है वहाँ पे, बहुत फास्ट होती हैं ये। इस वक्त मैं राजस्थान के पाली ज़िले में फालना नामक एक प्लेस पे हूँ। इस गांव का नाम पटावाई आई गेस। और यहाँ का माहौल बहुत ही कमाल का है। बारिश तो लगभग होती रह रही है थोड़े थोड़े वक्त बाद। आज बड़ी बांदोली है। इस कार्यक्रम के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। कल छोटी बांदोली थी, थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था, वो क्लिप डाल देंगे। और साथ ही भैया जी मोहर यहाँ लीगली कानून को तो छोड़ दो, समाज के अलग अलग अपने कानून बने हुए। हालांकि दोपहर के वक्त इस गांव में निकल जाओगे, गांव पूरा वीरान दिखेगा। घर से बाहर कोई जल्दी निकलता ही नहीं है। शाम के 7-8 बजे निकल जाओ, कोई घर के बाहर नहीं होता, सब अंदर होते हैं। किंतु अगर कुछ भी हो रहा है तो वहाँ समाज बीच में आ जाती है। जैसे कि सरनेम वाले लोग जो सेम होते हैं या फिर गोत्र वाले लोग, वो अपना एक पर्टिकुलर समाज बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल शादी हो रही है, आपके घर डीजे बजाना है, तो आपको तो डीजे वाले को पैसे देने ही देने। हटना। वीडियो बर्बाद। एक तो मौसम यहाँ पे ऐसे हो रखा है कि पूरे टाइम बरसात, हल्का फुल्का बारिश हो रही है, फिर चली जा रही है, वो फील हो रहा है दरअसल। हाँ, मैं समाज की बात कर रहा था। तो ऐसा है कि डीजे बजाना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। आप अपने किसी भी कार्यक्रम में बजा ही नहीं सकते। अगर बजा रहे हैं तो डीजे वाले को तो आपको पैसे देने ही देने। साथ में जो समाज है, जो कि विभिन्न गोत्र वाले लोग जो एक साथ होते हैं या फिर सेम सरनेम वाले लोग मिलके अपना एक समाज बना लेंगे, इन लोगों को, उस संगठन को आपको पैसे देने होंगे कि भैया हमें आज्ञा दे दो कि हमें डीजे बनाना है, अपने घर पे कोई कार्यक्रम है हमारा। तो ऐसे वैसे रूल्स है। हालांकि लीगली कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल देना कि जाओ आपको जो करना है कर लो, लीगली जाओ कंप्लेन कर दो, ऐसा कुछ लीगल एक्शन आप पे होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। ये खुद के समाज द्वारा बनाए गए। और ये एक ही नहीं है, इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के रूल्स हैं यहाँ पे। इस वक्त जो फेस पे फील हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, ओस की बहुत ज़्यादा बूंदें गिर रही हैं या फिर बारिश की बूंदें हैं। पिछले दिन थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड की थी मैंने, वो इसके बाद ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं। और साथ में ये वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू में तो ये कुछ भी नहीं, अंत तक आते आते बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ये वीडियो एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। शाम के महज 8 बज रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रस्म चालू हैं। अभी भी शादी को 1 दिन है और ऐसे में आज की रात कुछ मंदिर वगैरह में गए और वहाँ पे घूमे नॉल के आए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे 1 सेकंड आया ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी ये जो नाच हुआ ना 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड बेटा, 2 मिनट के लिए वहाँ पे कुर्सी पे बैठा दिया गया था उसे और फिर सामने नाच दिखाया गया राजा की तरह। क्या खिला रहा है? अच्छा है ये तो। सामने बैठे हैं दूल्हे राजा। वैसे नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, जैसे ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल यूपी बिहार साइड में होता है, ये सब यहाँ नहीं होगा। घर परिवार के ही लोग होते हैं, आस पड़ोस के, वही आपस में नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं।
एक के बाद एक इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चल रही है यहाँ की संस्कृतियों के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे डीजे बज रहा है, ये डीजे सिर्फ बजाने के लिए समाज का एक संगठन है इनका, उनको 11,000 रुपया पे किया इन्होंने। डीजे वाले को जो पे किया है वो तो अलग से, सिर्फ ये डीजे बजाना यहाँ पे अलाउड नहीं है रात वगैरह में, तो ऐसे में 11,000 रुपये सिर्फ उसके लिए पे कर दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, रात में ही नहीं दिन में भी अलाउ नहीं है, डीजे आप बजा ही नहीं सकते यहाँ पे। मैं कहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह की बातें कर रहा था हैं। ऐसा तो ब्लॉग कल बताया, बहुत अच्छा, इतने लोग तारीफ किए, बहुत खुशी बात है। आज मौसम थोड़ा बदला है और ठंड सी लगने लग गई है। वैसे जितने भी कार्यक्रम अब तक मैंने शादी के यहाँ पे देखे, किसी में भी अब तक तो पंडित नहीं है, शादी में ही आएंगे। हल्दी एंड ऑल हुआ, फिर ये बांदोली का कार्यक्रम वगैरह हुआ, तो ये सब इनके माइंड में ही चलता रहता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, तो उस प्रकार से रस्में निभा ली जाती हैं। सवालों का जवाब दे, बस सवाल ही ऐसा पूछे जिसका हम जवाब दे, ये नहीं कि हम जवाब दे और आपके व्यूअर्स सब गायब हो जाए करके। भाई रहने दो, मत पूछो इस आदमी से। शादी में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? शादी में कौन कौन से कार्यक्रम नहीं होते वो पूछा कर। हाँ नहीं होते, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। मारा पीटी नहीं होती है खाली, बस बाकी सारी चीजें होती है। हो गई, ये भी हो गई। डीजे बजाने के लिए पैसे देने वाला क्या सिस्टम है? ऐसा है कि दरअसल उसका यूज़ बहुत लोग ज़्यादा कर लेते हैं डीजे के साथ में, तो हमारे जो बुजुर्ग है बैठे हुए हैं वो नहीं नहीं देख सकते ऐसा। सम्मान उनको लगता है कि डीजे के साथ मिसयूज क्या होता है? मैं बताता हूँ कैसा होता है कि सो बेसिकली अब जैसे आपने मोनू जी पूछा कि डीजे का बैन होने का रीज़न क्या है यहाँ पर, तो कैसे होता है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर शादी में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और आज के यंगस्टर जनरेशन आपको पता है नाचते तो उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते कुछ ना कुछ ड्रिंक्स एंड ऑल, ऐसा कुछ अनएथिकल कुछ करेंगे बोल के, तो उनको डिसरिस्पेक्ट लगता है उनके सामने कि वो हमारे सामने नाच रहे, बुजुर्ग लोगों का जो पहले के लोग हैं जिनको, तो इस वजह से ये चीज़ें प्रथा इसको बैन कर दिया गया था डीजे का। गांव में हार्डली कभी कोई आपको इक्का दुक्का लोग दिख जाएंगे घर के बाहर किसी काम की वजह से निकले रहे, तो मोस्टली घर के अंदर ही रहते हैं, चाहे सुबह शाम दोपहर रात कोई भी वक्त हो, ये एक आध दिख जाती हैं जरूर भैंसें। इनफैक्ट भैंसों को भी घर के अंदर ही रखा जाता है। भाई साहब गाड़ी पे क्या ज़बरदस्त ठंड लग रही है और ऊपर से मैंने हाफ पैंट पहन रखे हैं, हवाएं ऐसे सन सन आके निकल सी जा रही है। हाँ भैया जी आ जाओ, आप भी हो। ये सड़कें किसी भी वक्त पे ऐसे ही खाली खाली सी होती हैं। ये सब मोस्टली जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ये बबुल के ही हैं। वैसे यहाँ पे ट्रिपलिंग वगैरह भी किया जाए तो आई डोंट थिंक कोई रोकने वाला है, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा सुनसान हैं, लोग हैं नहीं। और यहाँ के मार्केट्स में भी इवन हम चले जाएंगे तो पूरी तरीके से सुनसान है। वो नाश्ते के तो आपको एक आध दुकान भी नहीं दिखेंगे। पिछली रात हम गए थे, शायद इस ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, सिर्फ 2 पानी पूरी की दुकानें थी और वो भी यूपी वालों ने आगे खोल रखी थी, टेस्ट नहीं अच्छा था। और बाकी लोग नाश्ता नहीं करते, ऐसा मोनू भैया का कहना है। मेरा नहीं कहना है, बट नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है। अगर आपको कुछ खाना पीना है, कुछ आपको वैराइटीज़ ही नहीं मिलेंगी। यहाँ के लोग मोस्टली बिलीव करते हैं कि चलो गांव से बाहर निकल जाओ, किसी और शहर जाके कोई और काम कर लेंगे। तो कि पूरे मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग ऑल ओवर इंडिया जाके अपने बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इनके गांव में हमारे यूपी वाले आके पानी पूड़ी वगैरह की दुकान खोल रहे हैं। चलो ये भी ठीक है, डाइवर्स होना चाहिए ना चीज़ें। सिर्फ बादल छाए हुए हैं आसमान में और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि 9:45 हो रहे हैं दोपहर के। हर गांव में एक पानी की टंकी तो है ही है। यहाँ पे आगे बाली में हमें कुछ नाश्ते वगैरह की दुकानें दिख रही है। बाली बहुत बड़ा यहाँ का कह सकते हैं लगा हुआ सिटी है या मार्केट है। यहाँ से खरीदी जा रही है मुजरी। हम इस वक्त बाली में हैं। बाली पाली ज़िले का मुख्यालय है, यानी कि कह सकते हैं तहसील है यहाँ का, कोर्ट कचहरी एंड एवरीथिंग जो भी है यहाँ पे ही है, और यही इनका मेन मार्केट भी है। अगर नाश्ते की, खाने पीने की दुकानें या फिर कोई भी पर्टिकुलर सामान आपको लेना है तो यहीं पे आपको आना होगा। और बहुत सारे गांव इसके आसपास के जुड़े हुए, लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में दूसरे मार्केट्स, जितना बड़ा ये है एक लहजे में देखा जाए और नहीं है। और यहाँ तक आते वक्त मैंने रास्ते में देखा पूरा का पूरा बबुल के पेड़ थे। बबुल आप समझते हैं, उसके दातुन बहुत अच्छे होते हैं बबुल के पेड़ के। बचपन में उसी का किया करते थे, फिर नीम का चलन आ गया और नीम का अब ज़्यादा दत्वन होता है अगर कोई करता भी है तो। खैर पूरे परती इलाके थे। परती, मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिन्हें मुझे बताना पड़ रहा है। परती यानी कि खाली पड़े हुए इलाके थे और उनमें वही पेड़ सारे थे और बीच बीच में एक आध गाँव आ जा रहे थे, जो कि अगेन
घरों से यहाँ पे बाहर बहुत लोग निकलते नहीं, और जो लोग हैं वो शहरों की तरफ चले गए हैं तो थोड़े कम ही है। यहाँ की सोचे हमने कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऐसा है नहीं। यही कुछ समोसे वड़े वगैरह थोड़े दिख रहे हैं तो वो ज़रा ले लिया जाएगा, और कुछ सामान हमें मार्केट से लेने थे वो ख़रीद लेंगे, और बारात जाने की तैयारी में लग जाएंगे। और ये सारे इलाके मिठी नदी के तट पर बसे हुए हैं, जहाँ से ऑब्वियसली बांध वगैरह बना के पानी की सप्लाई अच्छी खासी होती है। और यहाँ हम पहुँचे एक नाश्ते के दुकान पे। लेट्स फिगर इट आउट क्या ही मिलता है यहाँ पे। दही कचौड़ी यहाँ से लिया जाएगा सबसे पहले। तो ये वाले लड्डू पहले बहुत पसंद हुआ करते थे गाँव में। और ये चीज़ है मिर्ची वड़ा, इसको ट्राई करते हैं एक बार। मुझे लगा था तीखा होगा, पर ऐसा तीखा वगैरह तो नहीं है ये। और ये दही कचौड़ी का टेस्ट भी काफ़ी कमाल ही है। और फाइनली ये लड्डू आ भी गया यहाँ। जलेबी का ये टुकड़ा एक ले रही हूँ। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल हम इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और राजस्थान का वेदर ये वक्त पे बहुत ही कमाल है, बढ़िया है। 2-3 दिन पूरे फ्री माइंड के साथ गुजरेगा, और जैसे ही बैक टू बॉम्बे होंगे, हालांकि बॉम्बे की हवा में प्रोटीन सा है, वहाँ पे जाके आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो। पूरा दिन का आपका स्केड्यूल बन जाता है, आपको तमाम प्रकार की अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं, और सुकून शांति नाम की कोई चीज़ जीवन में बचती नहीं है, किंतु आप बिज़ी होते हो, एंगेज होते हो किसी ना किसी काम के साथ कम्प्लीटली। और अगर आप बॉम्बे से निकल के कहीं और मुंबई से निकल के पहुँच जाते हो अपने गाँव में, नेटिव प्लेस में, या फिर कहीं पर भी, माइंड रिलैक्स हो जाता है, सुकून हो जाता है। वो जो बर्डन लेके अपने साथ आप चल रहे होते हो, जिम्मेदारियों के, बहुत सारे काम के, वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे अगर आपके पास छुट्टी भी है ना 1-2 दिन का, तो वो दिन स्ट्रेसफुल ही समाव गुजरते हैं, पूरी तरीके से शांति में नहीं गुजर पाते। अगर आप किसी बड़े शहर से हैं, बड़े सिटी से हैं, तो मुझे लगता है आप समझ सकते हैं इस बात को। जय माता दी। और